वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? दीज आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? व्हेन इट इज़ अ चेन। जैसे मोतियों की माला में जो मोतियों की एक चेन होती है, काफ़ी सारे मोती एक चेन में जुड़े हुए होते हैं, उसी प्रकार से जब न्यूक्लियोटाइड एक चेन में जुड़ जाते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए द फुल नेम इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है इट एक्ट एज genetic material in most of the organism. What is genetic material? Genetic material is that which carry the information from the parents to young one. जो पेरेंट्स से यंग वन में इंफॉर्मेशन लेकर जाता है उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, और डीएनए ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरएनए। इस पैरे से पहले यहाँ पर लिखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरएनए। देखो, आरएनए जो है इट आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल का ही काम करता है, लेकिन ज़्यादातर ये मैसेंजर का काम करता है। मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर। आरएनए हैज़ एडिशनल रोल एज वेल। इसके कुछ और एडिशनल रोल भी हैं। फंक्शंस एज अडेप्टर। अडेप्टर का काम करता है। अडेप्टर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? विच जॉइन द टू थिंग्स। जो दो को जोड़ दें उनको हम अडेप्टर कहते हैं। जैसे हम अगर आरएनए को देखें, आरएनए ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस समय ये मैसेंजर आरएनए को, राइबोसोम को और अमीनो एसिड की चेन जिसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, इन तीनों को जोड़ने का काम करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अडेप्टर। इट आल्सो एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल मोलिक्यूल। ये स्ट्रक्चर का भी काम करता है, एंड इन सम केसेस इट एक्ट एज ए कैटालिटिक मोलिक्यूल। कैटालिटिक मोलिक्यूल क्या होते हैं? कैटालिटिक मोलिक्यूल्स आर दोज मोलिक्यूल विच स्पीड अप द रिएक्शंस विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज देमसेल्व्स। किसी भी रिएक्शन को तेज करते हैं अपने आप, बिना कोई परिवर्तन किए अपने आप में। दे आर कॉल्ड कैटलिस्ट। तो राइबोजाइम है एक, जो आरएनए ही होते हैं, वो कैटालिटिक मॉलिक्यूल का काम करते हैं। नाउ वी कम टू द डीएनए। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये तो एक डेफिनेशन है, व्हाट इज डीएनए। डीएनए इज पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। मैंने बताया ऊपर कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड दो तरह के हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड। वहीं से नाम आया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। जो लेंथ है डीएनए की वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे उतना ज़्यादा लंबा डीएनए होगा। अब इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो लिख लो तुम यहाँ। हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियोफेज 5x174। ये बैक्टीरियोफेज का नाम है 5x174। और बैक्टीरियोफेज क्या होती है? फेज का मतलब होता है वायरस। द वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। सो यानी ये वायरस का नाम है 5x174। बैक्टीरियोफेज 5x174 में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? द आंसर इज 5386। याद करना है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। इसी तरह से राइट डाउन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर इन द बैक्टीरियोफेज लैम्डा। ये दूसरी वायरस है लैम्डा, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कोज करती है। उसमें कितने बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड हैं? 48,502। इसी तरह से क्वेश्चन आता है स्ट्रेचोकोलाई। ये बैक्टीरिया है, स्ट्रेचोकोलाई इज बैक्टीरिया। दिस लाइव्स इन आवर इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर हैं? 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर। इसी तरह से हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल या ह्यूमन डीएनए। देखो, ह्यूमन जो है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉयड का मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स। लेकिन अगर हम 23 पेयर्स की जगह हम कहें 23 क्रोमोसोम तो वो हैप्लॉयड हो गया।
तो हैप्लॉइड के अंदर 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो अगर हम डिप्लॉयड की बात करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड। तो इस पैराग्राफ में से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। डिफाइन डीएनए, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है। हाउ द लेंथ ऑफ द डीएनए इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये क्वेश्चन है। भी हाउ द लेंथ ऑफ द डीएनए इज डिफाइंड, तो वो न्यूक्लियोटाइड के नंबर से डिफाइन होती है। फिर एक एक नंबर के 3-4 क्वेश्चन है। भी बैक्टीरिया फेज 5x 174 में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, विशेष कोलाई के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, और ह्यूमन सेल के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये इस तरह से। नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड का। देखो न्यूक्लियोटाइड जो है, ये मैं अभी तुम्हें समझा देता हूँ। न्यूक्लियोटाइड आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड जो है 3 कंपोनेंट्स के बने होते हैं। नंबर 1 पेंटोज शुगर, नंबर 2 नाइट्रोजिनस बेस, और तीसरा जो है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट भी बोल देते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। ये 3 कंपोनेंट होते हैं। पेंटोज शुगर ये 2 तरह की होती है, दैट इज राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। देखो राइबोज जो है, मैंने पहले बताया भी आरएनए के अंदर राइबोज है, दैट इज वाई द नेम इज आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज है, दैट इज वाई द नेम इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोज का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। पेंटोज शुगर बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, दिस वन। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड राइबोज, सॉरी पेंटोज शुगर। इसी तरह से डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर है। डीऑक्सीराइबोज में क्या फ़र्क है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पर OH की जगह H है बस। दिस इज राइबोज। और डीऑक्सीराइबोज में हम इसको और सिंपल बना सकते हैं। मैं डीऑक्सीराइबोज का बना के दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर। हम इसको ऐसे कार्बन लिखने की जरूरत नहीं हमें, हम ऐसे बना सकते हैं सिंपल स्ट्रक्चर, दिस वन। हम इसमें यहाँ पर OH खाली ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं, ये H को इंडिकेट करता है। यहाँ पर हम दोनों H लगा देंगे बस। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 2। बाकी वही है, यहाँ पर H लिखने की जरूरत नहीं, ये H इसका इंडिकेट करता है भी H ही है। और दिस इज़ द स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर है, ये राइबोज, ये डीऑक्सीराइबोज। नाउ वी कम टू द नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन एंड पैरिमिडीन। दिस इज द प्यूरीन एंड हेयर इज पैरिमिडीन। प्यूरीन आगे 2 तरह के हैं, सॉरी, दिस इज प्यूरीन हेयर एंड पैरिमिडीन। प्यूरीन 2 तरह के हैं, दैट इज एडेनिन एंड गुआनिन, AG, इस तरह से तुम याद कर सकते हो। पैरिमिडीन 3 तरह के हैं, साइटोसिन, देन देयर इज थायमीन एंड यूरेसिल। ये 3 तरह के हैं। इसको हम याद कर सकते हैं CTU,
ठीक है, चंडीगढ़ की बसों के ऊपर लिखा होता है CTU, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं इनको। तो ये स्ट्रक्चर है, इनके आगे स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा, उतना सिलेबस में है नहीं। फॉस्फोरिक एसिड जो है इसका फार्मूला है H3PO4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं OH 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 और इधर O, लाइक दिस। ये है फॉस्फोरिक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर है एडेनिन गुआनिन। ये अब हम करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ, क्योंकि हमने पढ़ना शुरू में क्या था, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट मैंने बता दिए क्या क्या होते हैं। अगर हम देखें इसके अंदर जो DNA है, DNA में ये पहले 4 होते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड। 2 प्यूरिन तो DNA में भी होते हैं, RNA में भी होते हैं, लेकिन पैरामिडीन 3 में से 2 DNA में होते हैं, 2 RNA में। DNA में कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। इसी तरह से RNA के अंदर होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यानी ये जो है इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द DNA एंड यूरेसिल इज प्रेजेंट ओनली इन द RNA। ये हमने याद रखने हैं। नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाएं, हम दो तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, RNA राइबोन्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। मैंने बताया राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर थायमिन नहीं होगा, बाकी ये तीनों होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होगा। जबकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर थायमिन होगा, यूरेसिल नहीं होगा। तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये है दैट इज DNA का बना लेते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर इस तरह से हम ये बनाएंगे, ये दिस इज, ये है पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोस। यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस है, मान लो ये नाइट्रोजिनस बेस में एक हाइड्रोजन लगा होता है एक पोजीशन पर। इनमें जो पैरामिडीन है, इनमें वो पोजीशन होती है फर्स्ट और इनमें वो पोजीशन होती है 9th। वो लंबा है, वो उसको मैं बताना नहीं चाह रहा यहाँ पर। यहाँ पर इसमें से ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजिनस बेस की हाइड्रोजन इस OH के साथ रिएक्ट करती है और ये वाटर बाहर निकल जाता है और यहाँ पर बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है हाउ द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो आंसर क्या है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बन 1, ये कार्बन 1 है, ये सेकंड है, मैंने पहले बताया था, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। कार्बन 1 ऑफ द पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, दिस इज कॉल्ड, ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये न्यूक्लियोसाइड है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, इट इज नॉट न्यूक्लियोटाइड। पढ़ना है हमने न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है, देखो। सो यहाँ पर H, यहाँ पर H, OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर मान लो O है, ये H3PO4। यहाँ भी ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और इसका नाम बनता है एस्टर बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड है। अब डिपेंडिंग अपॉन नाइट्रोजिनस बेस, क्या जुड़ गया यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस, यहाँ एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है या थायमिन है, डिपेंडिंग अपॉन दिस, इन चारों के आधार पर। अब ये न्यूक्लियोटाइड इट मे बी नेम्ड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। इसी तरह से 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड राइबोज सीरीज के बनते हैं, बस यहाँ पर उसमें OH होता है, उनका नाम भी यही है। इनको हम इंडिकेट करने के लिए कि ये डीऑक्सीराइबोज सीरीज के हैं, इनके आगे हम D भी लगा देते हैं, यानी डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, इस तरह से 4। और जो RNA के होते हैं, ये तो DNA के हो गए, DNA न्यूक्लियोटाइड।
और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड इसी तरह से हो जाएंगे एएमपी, जीएमपी, इनके आगे डी नहीं लिखेंगे, एंड देन सीएमपी, और टीएमपी की जगह यहाँ हो जाएगा यूएमपी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।